नमस्कार दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं शियात्सु। शियात्सु में अब हम सीखेंगे पूरा प्रैक्टिकल, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं नेचुरल हेल्थ थेरेपी सेंटर पर, जहाँ पर शियात्सु का ट्रीटमेंट होता है और वो योग मानव विकास ट्रस्ट, यहाँ पर शियात्सु का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे बिल्कुल A to Z जितने भी हमारे पॉइंट है, ऊपर सर से लेकर और पैर तक। जैसे मान लीजिए सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहती है, सर्वाइकल रहता है, कंधों में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है या पेट की समस्या है, तो शियात्सु पे किस तरीके से हम काम करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल आपके साथ स्टार्ट करने के लिए हम लाइव आए हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर आपको लाइव सिखाया जाएगा। तो शुरुआत हम सबसे पहले ऊपर से करेंगे। जिस किसी के देखिए आजकल ब्रेन की समस्या सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई है ब्रेन की, क्योंकि मानसिक संतुलन हमारा नहीं है। हम लोग मोबाइल चलाते हैं, हमारे पास समय की कमी है, हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट समय मिला है और हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, समय बहुत थोड़ा है और हम इतने दिनचर्या में व्यस्त हैं कि यदि हम अपने और को भी देखें तो हम समय पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मानसिक संतुलन हमारा सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है, जिससे हमारे अंगों पर भी प्रभाव आता है और यहाँ पर हमारा शुगर और हमारा जो है सब बीपी बढ़ना और घटना शुरू होता है। और यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर से शियात्सु शुरू करेंगे ब्रेन से। तो ब्रेन में जब शियात्सु करने जाते हैं तो ब्रेन की एक अपनी बुक है, शियात्सु की ब्रेन के अपने पॉइंट है। लेकिन जैसा आपको बताया कि शियात्सु एक पॉइंट को दबाने का नाम भी शियात्सु है। तो यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर के टोटली पॉइंट जितने दबाएंगे वो भी आपके साथ साझा करेंगे और आप इस प्रैक्टिकल को लाइव देखेंगे और सीखेंगे। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आता है कि अगर मान लीजिए हम कोई प्रैक्टिकल अभी आपको सिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं और आपको कम समझ में आ रहा है, अगर कोई मन में सवाल आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर जो आप देंगे तो उनका हम जवाब भी आपको देंगे, या नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आपके सवालों की ही बनाएंगे, ताकि आपके जो सवाल मन में आते हैं वो हम साझा करेंगे। और जूम पर भी इसके आप सवाल ले सकते हैं। जो 1000 रुपए महीने की क्लास होती है, सुबह 11 बजे और 9:30 बजे और 3 बजे 3 क्लासें लगभग चलती है। इसमें एडवांस और स्टार्टिंग कोर्स और थर्ड कोर्स होते हैं और फोर्थ कोर्स होता है हमारा प्रैक्टिकल, जो आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जहां पर हम करते हैं और हमें लाभ मिलता है। ये डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन की। तो ब्रेन पर यहाँ कैसे शियात्सु हो रहा है, चलते हैं थोड़ा लाइव आपके साथ पेशेंट के साथ और सभी पॉइंट आपको दिखाते हैं। चार्ट पीडीएफ सब आपके सामने हम दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। और मेरा मानना यह है, यदि आप कुछ अब सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए, एक ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए कि हमें कुछ हासिल करना है। और सबसे पहले हम एक थोड़ा सा इस गीत के माध्यम से जो बच्चे कर रहे हैं और आप भी इनके साथ गुनगुनाइए और अपने भक्ति भाव को अंदर से जागृत करिए, ताकि आप सभी जो है एक ऐसी ऊर्जा के साथ सीखें जो आपको बहुत आसानी से आ जाए।
यहाँ पर आए हैं, आज ये है नेचुरल हील, जहां पर आप देख रहे हैं नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर, पंचकर्मा, शियात्सु जैसे अनेकों यहाँ 35 थेरेपियों का इस्तेमाल करा जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग मशीनें भी हैं, लेकिन आज हम ब्रेन की आपकी सबसे पहले शियात्सु की बात करेंगे। तो एक पेशेंट पर हम बात कर लेते हैं। ये पेशेंट है, सर्वाइकल से ग्रस्त है और काफी दूर से चलकर, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये दिल्ली का सेंटर है, रोहिणी सेक्टर 9 में मैत्री अपार्टमेंट में हम लोग हैं और यहाँ पर ये पेशेंट आए हैं पानीपत से और इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और इनको समस्या रहती है चक्कर आना। ये सर से बहुत बड़े संबंधित है, इनके ब्रेन पर काफी प्रेशर रहता है। तो हम किस तरीके से शियात्सु पर इन पर ट्रीटमेंट करते हैं और क्या इनका रिजल्ट आता है, अभी आपके सामने होगा। इस पहले हम इनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? पानीपत से। तो आप यहाँ रोहिणी सेंटर में आए हैं, क्या दिक्कत है आपको? मेरे को चक्कर आते हैं जी। हाँ? पहले चक्कर आता, पसीना आता है, पसीना आके फिर चक्कर आते हैं। चक्कर आने के बाद फिर उल्टी पड़ती है। मेरे को सब कुछ दिखना मतलब बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, अंधेरी छा जाती है। इधर ये कब से समस्या हो रही है? ये 2-3 साल से हो रही है जी। 2-3 साल से हो रही है। पहले 2 साल के अंदर होती, फिर 1 साल पे आ गई, फिर 1.5 पे। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा इलाज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक, क्या नाम है? सनवी। कहाँ रहते हैं? मैत्री अपार्टमेंट में। क्या दिक्कत है? नेक में पेन होता है। गर्दन में? हाँ। कब से हो रहा है? 1 महीना हो गया। चलिए ठीक। मानव विकास ट्रस्ट में आप सीख सकते हैं आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक इलाज के तरीके। यहाँ पर सिखाई जा रही है मेडिटेशन, योगा, अन्य कई प्रकार की आप विधियां देख सकते हैं, पंचकर्म, एक्यूप्रेशर, और आप भी आनंद ले सकते हैं। ज्वाइन करें आने वाले मई में 10 से लेकर 14 तारीख तक। साथ ही पहाड़ों में घूमने का मौका, डलहौजी, खजियार, आप सबका स्वागत है। तुरंत बुक कराएं। योग मानव विकास ट्रस्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। रहने के लिए कमरों का व्यवस्था, सभी प्रकार की सुविधाएं, गाड़ी की पार्किंग, आप सभी का स्वागत है। होते हैं और शियात्सु करने के भी अनेकों तरीके होते हैं। तो जैसे देखिए इनके गर्दन में दर्द है, किस तरीके से हम शियात्सु का ट्रीटमेंट करते हैं वो थोड़ा सा आप देखेंगे। शियात्सु में सबसे पहले इन फिंगरों को बिल्कुल बराबर रेगुलेट करा जाता है ताकि सभी पॉइंट आपके बराबर रहें और ब्रेन के जो है यहाँ पर मल्टीपल, जैसे आपको पीडीएफ में दिखाए हैं वैसे ही पॉइंट होते हैं। तो इन पॉइंटों को इस तरीके से पर्टिकुलर आपने जो है नीचे वाली दिशा की तरफ ले जाना है। धीरे धीरे जिस तरीके से आप ब्रेन को इन पर्टिकुलर चारों फिंगर्स को इस तरीके से मिलाकर चलते हैं और काम करते हैं, उतना ही आपका बेस बहुत अच्छा रहता है और उस तरीके से आप जो है बहुत अच्छा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा पीडीएफ में आपको ब्रेन के बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, उनका करने का सबसे बेस्ट तरीका ही होता है। तो अपर भाग में जब भी करेंगे तो अपर से लोअर की तरफ ले जाएंगे हम और इस क्षेत्र में लाकर छोड़ देंगे। इसी तरीके से फोरहेड पर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसी पॉइंटों का इस्तेमाल फिर करेंगे और इस तरीके से जो है इन पॉइंटों को प्रेस करते हुए ये साइड की दिशा में चले जाएंगे। कुछ हिस्सा जो आपको ये है, ये बहुत ही सॉफ्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको किसी तरीके का बहुत हैवी प्रेशर नहीं देना है। कुछ ऐसा होता है कुछ तरीके से प्रेशर देते हैं, तो ऐसा प्रयोग ना करें। इसलिए इन फिंगर्स को बराबर रखा जाता है ताकि कोई भी प्रेशर होगा तो वो लेवल से जाएगा, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शियात्सु एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। जब हम इसकी गोलाई की बात करते हैं तो गोलाई में इन फिंगर्स को फिर हम इस तरीके से यूज करते हैं और एक हाथ को हम यहाँ पर सहारा देते हैं ताकि किसी प्रकार का ब्रेन का प्रेशर कंपन दिशा में ना जाए और बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका इलाज हो जाए। तो आप पीछे वाली गोलाई को देख रहे हैं, किस तरीके से पीछे वाली गोलाई का काम है और किस तरीके से ये फिंगर्स आपकी टिप्स बराबर रहेंगी। दूसरी साइड में ठीक इसी तरीके से आप जो है दोबारा से उन्हीं फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके बाद जो बैक का हिस्सा रहता है, बैक में हम लोग जो है पर्टिकुलर 2 पॉइंटों का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमारा स्पाइन का जो सिस्टम होता है, स्पाइन पर हम काम करते हैं 2 पॉइंटों से। इस तरीके से यहाँ पर स्पाइन पर हम काम करेंगे, जहां पर हमारा एक बोन जो है समाप्त हो रहा है और मस्कुलर यहाँ पर हो रहा है शुरू, तो यहीं से हमारा सर्वाइकल का जो है स्पाइन स्टार्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर स्पाइन को जब छेड़ने की जगह हम यहाँ पर बराबर से जिस तरीके से शियात्सु करेंगे, एक एक पॉइंट की एक्टिविटी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, पेशेंट के साथ देख के चलेंगे और पूरे सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम शियात्सु करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्पाइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। स्पाइन पर किसी प्रकार का प्रेशर ऐसा ना दे जिससे परेशानी आए। जिन पॉइंटों पर ज़्यादा दर्द आता है उसी पर पेशेंट को प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर एक आपने विशेष देखा होगा कि इस बिंदु पर हम बात कर रहे थे 3 बार मुंह, तो यहाँ पर हम इस अंगूठे को हल्का सा प्रेशर देते हैं और यहाँ पर इस प्रेशर को ऐसे रख लेते हैं और गर्दन को टर्न करते हैं, ना कि अंगूठे से प्रेशर देते हैं। तो जो आगे से हमने माथे पर प्रेशर दे रखा है उसका इस्तेमाल करते हैं और आगे ले जाने के लिए फिर अंगूठे को हल्का सा प्रेशर देते हैं। यहाँ पर एक लाइट प्रेशर रहता है जो ये चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड का C1 पर एक विशेष ट्रीटमेंट। 3 सेकंड के लिए 3 बारी अप और डाउन। लास्ट में जिस तरीके से हम देखते हैं दोनों पोस्चर पर हम काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने हमसे बताया कि हम जब भी बैग रखते हैं कंधे पर और हमारे को समस्या सर्वाइकल की और सर भारी होना और चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो इस पोस्चर पर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो भी फिंगर्स टिप्स आपके बिल्कुल फ्लैट रहेंगे और इस तरीके से एक साथ इस्तेमाल करेंगे। एक अकेला कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अकेला इस्तेमाल करने से हमेशा जो आपका प्रेशर है वो अप और डाउन हो सकता है, लेकिन यदि आपके बराबर फिंगर्स रहते हैं तो मान लीजिए कोई सॉफ्ट होता है तो उसमें कभी आपको परेशानी नहीं आती है। और इस तरीके से इसको नीचे दबाते हुए ले जाएंगे, जो भी सर्कुलेशन चलाया है इसे नीचे की ओर ले जाएंगे। हमेशा इसका फ्लो अप से नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पर हम मेरिडियनोलॉजी में देख रहे थे कि DU20 इसका मेन पॉइंट होता है। इस पर हम जो है इस तरीके से पॉइंट करके इसको 3 सेकंड के लिए ऐसे टर्न करेंगे। ये भी शियात्सु के अंदर आता है। जैसे हम दबा कर रखें मान लीजिए 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, DU20 मेन पॉइंट होता है ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए मेरिडियनोलॉजी के अंदर। जैसा आपको बताया कि शियात्सु का मतलब है एक पॉइंट पर दबाव बनाकर रखना। यहाँ पर गर्दन जो समस्याएं हैं या ब्रेन की समस्याएं हैं सब अलग अलग आती हैं। तो अलग अलग जब समस्याएं आती हैं तो सबके रोग अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो सेंटर में चल रही है जीबी मेरिडियन, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो है हम शियात्सु करेंगे। ये हमारा फेस रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहाँ पर जिस तरीके थंब से आप कभी इस टिप्स की जगह इस टिप्स का इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट वाले टिप का, और इसको जो है 3 बार हम 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं या 15-20 सेकंड के लिए हम इसे दबा कर भी रख सकते हैं। शियात्सु का मतलब है एक जगह पर दिया गया दबाव। आप देख रहे हैं जिस तरीके से सभी हम ब्रेन पर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेंटर मेरिडियन का जो हम यांग मेरिडियन, जिसे हम जीवी मेरिडियन, जिसे हम DU मेरिडियन भी बोलते हैं, उस पर ही केवल पॉइंट होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम स्पाइन पर आते हैं तो स्पाइन पर आने के बाद हमें छोड़ देना चाहिए। इसके पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहीं पर इसके साथ में जब हम देखते हैं ब्रेन के अंदर हमारे 2 मेरिडियन हैं। एक मेरिडियन है यूबी मेरिडियन, एक मेरिडियन है हमारे जीबी मेरिडियन। तो जब हम ये पॉइंट कर रहे थे तो ये सब जीबी मेरिडियन को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यूबी मेरिडियन जो है हमारी सेंटर में, यहाँ से UB1 अंदर से चलती है, तो हम दोनों साइड में मेरिडियन को देखते हैं। एक ही पॉइंट UB1 होता है, इधर भी UB1 इधर भी UB1। तो दोनों को हम पर्टिकुलर पॉइंट से करते हैं। तो ये पूरे ही ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए और आइज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बच्चा है, पढ़ाई करता है, आंखों पर जोर रहता है, मोबाइल चलाते हैं। तो UB1, UB2
और इसी तरीके से फिर हम यूबी मेरिडियन को लगातार पीछे की ओर करते चले जाते हैं। और इसके बाद जो हमने इस तरीके का टिप्स उठाया था, जो हम साइड में काम कर रहे थे, ये भी हमारी यूबी मेरिडियन ही थी। तो हम जो बाकी की यूबी मेरिडियन को हम इस तरीके से नीचे की ओर कर सकते हैं। यहीं पर कुछ हमारे एक स्पेशल पॉइंट होते हैं जहां पर हम सभी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो उसको हम जांच करने के लिए पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे इनके यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम चार्ट के अंदर देखते हैं तो चार्ट के अंदर भी यूबी के पॉइंट होते हैं। इसको हम शियात्सु करते हैं तो हमारी पूरे हाथ और पूरा कंधा कंट्रोल होता है। स्पाइन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, स्पाइन के साथ में होते हैं। तो यहाँ पर आप शियात्सु करते हैं तो पूरे ही इसका असर जो है आपके कंधे में, और जिस तरीके से जैसे बैग टांगने के बाद कंधे में चल रहा है तो हम इस तरीके से ये शियात्सु पॉइंट होते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। शियात्सु के और पॉइंट होते हैं जो हम कर सकते हैं। इसी के अंदर और बहुत सारी मेरिडियन हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे के लिए सिर्फ ये शियात्सु बहुत था। अभी जैसा दूसरा पेशेंट को हम बात करेंगे उसके शियात्सु के पॉइंट अलग हो जाएंगे, क्योंकि केस अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस बच्चे की। यहाँ पर बैग टांगने की वजह से सर्वाइकल पर प्रॉब्लम आती है और सर भारी हो जाता है। दूसरा सिम्टम है कि पढ़ाई करने की वजह से, मोबाइल चलाने की वजह से आंखों पर प्रेशर आता है और सर भारी हो जाता है। दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताए गए। तो प्रॉपर शियात्सु पॉइंट यहाँ पर आएगा जहां पर कंधा टांगा जाता है। ये बहुत ही विशेष पॉइंट है और इसको हम बाद में इस तरीके से फ्लो नीचे की ओर ले जाएंगे। D20 को बार बार आप अगेन करेंगे क्योंकि यहीं से ब्रेन कंट्रोल होता है। एक ट्रीटमेंट जो लगभग सेटिंग होती है, आपको भी प्रैक्टिकल जो दिखाया है ये मात्र 5 या 7 मिनट का है, लेकिन इसको रिपीट करेंगे हम 3 बार 4 बार, और एक ही प्रैक्टिकल हमारा जो है आधे घंटे का रहेगा। एक पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद फिर बात करते हैं कि किस तरीके से आपने देखा कि अभी हम शियात्सु पर बात कर रहे थे, जहां पर एक स्टडी आया इस बच्चे का। इस बच्चे ने कहा कि हम बैग उठाते हैं और हमारे को जो है कंधे में दर्द आकर सर में दर्द और चक्कर आ जाते हैं। और अगला जो जैसा केस है इसका भी पूरा करने के बाद डॉक्टर अंकल ने या सब पे यहाँ पे पॉइंट दिखाया तो मेरे को 90% आराम हो गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा अभी आपने देखा होगा, आपको शियात्सु के बारे में हमने अभी ट्रीटमेंट बताया किस तरीके से हमने शियात्सु को, इस गुड़िया को जैसे पॉइंट करे, आपके सारे चार्ट दिखा रहे 90%। आप देख सकते हैं कि इन पॉइंटों के माध्यम से तुरंत हम आराम पा सकते हैं। और जैसा हमने भी आपको बताया कि यहाँ पर हम हैं नेचुरल हिल के अंदर। यहाँ पर आप जो है हमारे साथ में यहाँ पर नेचुरोपैथी डॉक्टर हमारे साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर सरोज जी। इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तो किस तरीके के यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे बीच में है जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आप बता सकते हैं यहाँ किस तरीके के ट्रीटमेंट लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं? सर जैसे सर्वाइकल वाले, नी पेन वाले और कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर जिसका है, और आ रहे हैं तो तुरंत आराम भी, रिलीफ भी उनको मिल रहा है शियात्सु के थ्रू। हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर आज कैंप लगा हुआ है। और कैंप में यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी अनेक मरीज आए हुए हैं और इलाज कर रहे हैं क्यों मास्टर परवीन। तो यहाँ पर किस तरीके से अनेकों प्रकार के इलाज हो रहे हैं। लगभग 35 थेरेपियों द्वारा यहाँ इलाज किया जाता है, अलग अलग थेरेपी द्वारा। ये ऐसे कैंप आप भी अपने क्षेत्र में लगवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है और कैंप का अरेंजमेंट करना है। आप अपने क्षेत्र में भी कैंप लगवा सकते हैं। नमस्कार सभी को। मैं रितु वर्मा, फार्मेसी ऑफिसर पीएचसी बगधार में काम कर रही हूँ। पिछले 10-12 साल से यहीं पोस्टेड हूँ। आज हमारे यहाँ पे सर की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, कैंप की समझ लीजिए आप लोग। एक छोटा सा कैंप रखा था जिसमें इन्होंने एक्वा प्रेशर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, लोगों का ट्रीटमेंट भी किया। तो आज के इस कैंप में हमारे जो मेरे अपने यहाँ के लोकल एरिया के जितने भी पेशेंट्स जो 2 या 2.5 साल से या कुछ 10 साल से या कुछ 15 साल से भी सफर कर रहे हैं, कोई जोड़ों के दर्द से, कोई सर्वाइकल से, कोई बैक पेन से, कुछ एक डिस्क प्रॉब्लम के भी हमारे पास केसेस रहे हैं जिनको हम रिकरेंट
इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे थे कि वो अपना ये ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है नहीं यहाँ पे नियर बाय कहीं पे भी, या तो आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या आपको पंजाब जाना पड़ेगा। तो आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि आज हमारे अपने होम टाउन में ये चीज हमें अवेलेबल हुई, और आज 40 या 50 प्लस के हमारे पेशेंट्स ने आज इस चीज का लाभ उठाया। और मैक्सिमम मतलब मैं तो 100% ही कहूंगी कि 100% लोगों को इस चीज का बेनिफिट हुआ। उन्होंने अपनी जो इतनी सालों से कुछ एक तो ऑपरेशन के लिए रेकमेंड कर दिए गए थे, उन्होंने भी आज इस चीज का बेनिफिट उठाया और बिल्कुल अपने पैरों पे अपनी तकलीफ से बिल्कुल 100% ओके होके वो वापस गए। तो मैं तो बड़ा थैंक यू करती हूँ सर आपका कि आपने मतलब हमारे इस चीज में इतनी हेल्प की, जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो आपने करके दिखाया। थैंक यू सो मच सर। अभी जैसे जैसे कि मेरा बेटा है वंश, इसको घुटने की प्रॉब्लम थी, तो इसका जो घुटना था ये बिल्कुल भी मुड़ता नहीं था, ये पैर ऐसे फोल्ड नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने ऐसे ऑपरेशन के लिए बोला था, तो मैं काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल के धक्के खा रहा था, ऑपरेशन की डेट लेने के लिए बोला था। तो मैं डॉक्टर साहब का किसी ने रेफर किया, मैं कल ही आया हूँ और एक दिन के अंदर आज इसका जो पैर है ना, मतलब ये खुद मूव कर रहा है। तो पहले इसका पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहता था, इसको फोल्ड नहीं कर पाता था ना, कोई एक बार जैसा अभी शियात्सु में आपको बताया कि किस तरीके से हम अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। पहला आपने देखा था कि बैग उठाने से बच्चे के कंधे की नर्व की प्रेशर से ऐसा हुआ था। अभी हम इनसे जैसा हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्रेन के प्रेशर की वजह से इनके सर्वाइकल पर प्रेशर है और चक्कर आना, वर्टिगो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर भी जो है ब्रेन संबंधित होता है, बैग उठाने से भी चक्कर आया था, और यहाँ पर जो है ब्रेन संबंधित नर्व सिस्टम पर प्रेशर जब आता है सर्वाइकल से, उससे भी चक्कर आना। तो इनके थोड़े से पॉइंटों में हम चेंजेस करेंगे और शियात्सु द्वारा दोबारा इनका ट्रीटमेंट करेंगे। पॉइंट के लिए हम वही उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। जो पहले वाले पॉइंट आपको दिखाए थे वो लगभग सेम थे, लेकिन इसमें कुछ थोड़े से और चेंज करेंगे हम। फिंगर्स को उसी तरीके से डायरेक्शन का सेम वही प्रयोग। यहाँ पर हम फोरहेड का जो बीच का सेंटर है इस पर बहुत फोकस करेंगे। वहां पर हमने यहाँ और यहाँ किया था, जो बीच का ये पोस्चर है इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। और किसी किसी के ब्रेन में यहाँ पर जो है पिलपिलापन भी नजर आता है, तो उसका प्रेशर आपको बहुत ही सॉफ्ट रखना होता है। जब किसी को चक्कर आते हैं, और केस के ऊपर डिपेंड होता है, मैंने बताया अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर इनका जो सिम्टम है चक्कर आने का वो अलग है, उस बच्चे का अलग था। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें भी हम यूवी के पॉइंट और साथ में कुछ पॉइंट यहाँ पर करेंगे हम आइस टिप्स के, जो आंखों पर जोर पड़ता है। तो आइस टिप्स की शियात्सु हम इस तरीके से करते हैं। बाकी ब्रेन के उसी तरीके से आप पॉइंट करेंगे जिस तरीके से आप कंटिन्यू करते रहते हैं, डायरेक्शन सेम रहेगी। सैटरडे संडे ओपन है ना? वही स्पाइन के पॉइंट। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं, जिस तरीके से हम बोन की चेंजेस देखते हैं। तो जब बोन को प्रेस करते हैं तो किसी की बोन में चेंजेस आ जाता है, बोन में इस तरीके का जो है झुकाव महसूस होता है। उस झुकाव पर आप जरूर शियात्सु करें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये झुकाव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आया हुआ है, और इस पोस्चर पर जब हम करेंगे तो इन फिंगर्स को बराबर ही रखेंगे। जैसा बताया, कोई पॉइंट वीक ना हो, तो हमेशा पॉइंट्स को आप जो है बिल्कुल पैरेलल करेंगे। इससे क्या होता है, किसी का एक का दबाव ज्यादा या कम नहीं होता है, तो उससे परेशानी नहीं आती है। अगर इस साइड में भी दबाव दिखा रहा है तो हो सकता है दूसरी साइड में भी सेम ऐसी ही पोजीशन हो, तो दूसरी साइड में भी हम चेक कर लेते हैं, और वही स्थिति यहाँ पर भी पूरा चेंजेस है। और ये जब चेंजेस कम होगा तो चक्कर आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वहां पर अभी नर्व सिस्टम पर प्रेशर गया था जिस वजह से चक्कर आया था, यहाँ पर बोन चेंजेस की वजह से आ रहा है। अब किसी को वायु दबाव की वजह से, जैसे 5 तत्व हम बताते हैं, तो यहाँ 5 तत्वों में से हमें छांटना है कि ब्रेन में
कौन से तत्व का कौन सी जगह पर प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर बोन चेंजेस है तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। तो वही बोन चेंजेस के लिए यहाँ पर भी कुछ पॉइंट होते हैं जो एक्यूपेंचर के लिए हमें बताए जाते हैं स्पाइन के अंदर। तो हम उन पॉइंटों को इस तरह करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जब हम चेक करते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग भी शियात्सु में देख सकते हैं। जब भी पॉइंट आता है तो वो अलग से दिखता है, उसको हम स्पेशल शियात्सु करते हैं। चाहे तो 4 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए हम प्रेशर दे सकते हैं क्लॉकवाइज, उस तरीके से भी कर सकते हैं। चाहे तो हम 1 सेकंड का फास्ट भी दे सकते हैं, और चाहे तो हम 10-20 सेकंड के लिए रोक भी सकते हैं। पॉइंट्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि हम, और दूसरी तरीके से आपको बताया कि ऊपर से नीचे की ओर फ्लो ले जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा हमने देखा कि वहां तो उसके यहाँ नरम में प्रेशर था, यहाँ पर इनके बोन चेंजेस में परेशानी है। तो पॉइंट शियात्सु के लगभग बराबर रहते हैं, लेकिन ये चीज जब आप देखते हैं तो इस चीज पर जब आप विशेष ध्यान करेंगे तो तुरंत आराम आ जाता है। और जैसा अभी इनसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि हम लगातार इन पर जैसे अभी शियात्सु ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इनका क्या जवाब है। जी नमस्कार, जैसा आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं पहले से कैसा फील हो रहा है? पहले से तो काफी राहत है। कितने % आप लगता है कि आपको अभी तक ठीक हो गए? 60-70%। 60-70% हुई। तो आपको लगता है कि जैसे हम परेशानी थी, ये ट्रीटमेंट बेटर है कि जैसे हम फिजियो में कराते हैं वो ज्यादा बेटर लगते हैं? ये ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में आए हैं श्री किरण जी, ये हैं तलवाड़ा से, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने यहाँ पर 5 दिन का पूरा अपना कोर्स करा है। थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि इन्होंने 5 दिन के अंदर क्या कुछ करा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ से हैं आप? तलवाड़ा से। जी, अभी आप जैसे आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल कोर्स करा है, तो आपने क्या कुछ सीखा है? मैंने जे बुक का कोर्स किया पूरा। ये एक्यू मास्टर कोर्स आपने पूरा सीखा? हाँ जी। इस बुक्स में पूरी जानकारी आपने ली? हाँ जी सर। जी, और इसके अलावा क्या सीखा आपने? इसके अलावा सर्वाइकल का, जैसे माइग्रेन, फिर कमर का, थाइस का, घुटनों का। जी, ये सभी आपने प्रैक्टिकल सीखे हैं? हाँ जी। अभी नेचुरोपैथी में भी कुछ सीखा आपने? हाँ जी। एक्यूप्रेशर में भी सीखा? हाँ जी। सुजोग में भी सीखा? हाँ जी। चलिए, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा कि जैसे आपका 4 दिन का 5 दिन का अनुभव है, कैसा रहा, कुछ बताएंगे? अच्छा लगा। यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन से बिना भी ठीक हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता। आज मैं आपको कमर दर्द के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। स्टिफनेस, आपके मसल्स में अगर स्टिफनेस है, झुकना, उठना, बैठना आप कम करते हैं, आप सिर्फ सिटिंग पे हैं, तो आपके कमर में दर्द होगा। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपके कमर में दर्द होगा। और यदि आपने अपना पोस्चर सही रखा हुआ नहीं है, कुछ उठाने के टाइम पर आपने बैलेंस करके नहीं उठाया दोनों हाथों से, तो भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कमर में दर्द का कारण बन जाते। थकावट से भी कमर में दर्द हो जाती है। तो हम सीड्स लगाकर किस तरह से कमर का दर्द दूर कर सकते हैं, देखिए ज़रा। ये दोनों फिंगर्स को एक तरफ कर लिया हमने, 2 को इधर, 2 को इधर, और ये बीच वाला हिस्सा हमारा है, ये देखिए खाली हिस्सा बिल्कुल। यहाँ बोन्स हैं, ये दोनों तरफ बोन को छोड़ के बीच का खाली वाला हिस्सा है जो है। इस जगह पर हम थोड़ी सी पहले मसाज करेंगे, हल्की 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 हल्की। इस तरह से हम इसकी मसाज करेंगे। सारी मसाज यहाँ तक आएगी आपके। और यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि कहीं भी दर्द हो रहा है, तो वहाँ आप थोड़ा ज़्यादा देर तक प्रेशर दे सकते हैं, हल्का सा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये रिपीट करना है आपने बार बार। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे जहाँ जहाँ दर्द हुआ मैंने वही किया, ठीक है। अब इससे हम इस तरह से टेप लेंगे और इसमें मटर के दाने लगाएंगे। ये मटर है, ये मटर है हमारे पास, ये देखिए।
बहुत सारे मटर, ये सारे मटर के दाने हैं। ओके, सूखे मटर देखे हमने, तो ये मटर के दाने हम यहाँ लगाएंगे। चार पांच दाने लगाकर इसको यहाँ पे हम लगा लेंगे। इस तरह से इस पे हल्का हल्का टच देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे टच देते रहेंगे, हल्का 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 टैप करते रहेंगे इनको, पॉइंट्स को। ये टैप करने से भी एनर्जी यहाँ से फ्लो करेगी। ठीक है, और इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देते रहेंगे इसको, और आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ एक दो पॉइंट्स और हैं यहाँ इस फिंगर के, एक यहाँ बिल्कुल इस जॉइंट के ठीक नीचे यहाँ पे, और एक पॉइंट आपके यहाँ इस ए वाले जॉइंट के ऊपर। ठीक है, इन दोनों पे हम छोटे छोटे एक एक सिंगल पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से आप अपने कमर दर्द का इलाज स्वयं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एलर्जिक एस्थमा हम कहते हैं इसको। जब बुज़ुर्गों को सीज़न चेंज होता है तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और उनको ये फील होता है कि नाक के अंदर ड्राइनेस हो गई है, तो उसके लिए मैं ये पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ। देखें, ये हमने मिडिल फिंगर ली, मिडिल फिंगर के बिल्कुल टॉप में यहाँ पर ब्राउन कलर लगाएंगे, ब्राउन कलर। फिर उसके बाद एक कलर यहाँ, ये भी ब्राउन आएगा। ये दो कलर जो मैंने अभी लगा कर दिखाया आपको, ये ब्राउन कलर लगेंगे यहाँ पे, और इनका जो कंट्रोल है वो P5 पे आएगा। ये लीवर 1 और 4, ये पॉइंट लगाने से काफ़ी राहत मिलेगी। कैसे चल मैं यहाँ से करके देखूँगा। आप ले लो। इंसान की सोच उसकी अंदर की सोच बदलती, मन में बदलती है, सोच बदलती है।
कैंडी बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है।